हॉबी ने कहा, ओह देखो तुम्हारा प्यारा दोस्त आ गया। वी कहते हैं, हाय ह्योंग, देर से आने के लिए मुझे माफ़ करना, ये जगह मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है। तभी शुगा कहते हैं, चिंता मत करो, हम भी अभी आए हैं। तभी आरम ने कहा, केवल जंगकुक बचा है, चलो कार में बैठो दोस्तों, हम सब उसे आगे रास्ते में ले लेंगे। जिमिन ने कहा, आओ त्योंग मेरे बगल में बैठो। वी कहते हैं, ठीक है जिमिन। कार में बैठने के बाद जिमिन ने कहा कि मैं समुद्र में तुम्हारे साथ पानी में खेलने के लिए बहुत खुश हूँ। वी कहते हैं, मैं भी जिमिन, और आखिरकार मैं भी समुद्र देख पाऊँगा। थोड़ी दूर जाने के बाद शुगा कहते हैं, तुम यहाँ क्यों रुक गए? आरम ने कहा, जंगकुक ने मुझे बताया था कि वह हमें यहाँ मिलेगा। तभी वहाँ पर जेके आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और सबको हेलो कहते हैं। हॉबी मन में सोचते हैं, ये तो वो स्कूल की लड़की है। तभी जिन पूछते हैं, वह कौन है जंगकुक? जंगकुक कहते हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है दोस्तों। जेके अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि ये सब मेरे ह्योंग्स हैं। तभी लड़की कहती है, हेलो, मुझे आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। आरम ने कहा, मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानता? लड़की कहती है, हम केवल एक सप्ताह से डेटिंग कर रहे हैं। कुकी ने मुझे आप लोगों से मिलवाने के लिए एक अच्छा दिन ढूंढ लिया। शुगा ने कहा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें इससे बड़ी कार मिल जाती। तुम कहाँ बैठोगे? तुम दोनों के लिए जगह नहीं है। जेके ने कहा, चिंता मत करो ह्योंग, ये पूरे रास्ते मेरे गोद में बैठ सकती है, ठीक है ना बेबी? लड़की कहती है, बिल्कुल कुकी, मैं तुम्हारी बाहों में बैठने से कैसे इनकार कर सकती हूँ। तभी आरम ने कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें कुचल दूँ, कार में बैठो। जेके कहते हैं, चलो बेबी, हम कार में बैठते हैं, ये लोग हमें देखकर जल रहे हैं। और सच में वह लड़की जेके की गोद में जाकर बैठ गई। जेके ने भी ऐसे पकड़ लिया जैसे कि वो गिर ना जाए, लेकिन ये सब कुछ कोई देख रहा था और उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। वी ये सब कुछ देखकर भी उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। तभी जिमिन कहते हैं, जब से हम कार में बैठे हैं तब से आप फ़ोन पकड़े हुए हैं, इसे छोड़ो और सोने की कोशिश करो। शुगा ने कहा, सॉरी बेबी, मुझे अपने पिता का कुछ काम पूरा करना है, आप आओ मेरे कंधे पे सो जाओ, मैं इसे जल्द ही पूरा कर लूँगा। जिन ने कहा, हमारे ग्रुप में 2 लोग हैं जो डेटिंग कर रहे हैं। तभी हॉबी कहते हैं, मेरे सामने कुछ मत करो दोस्तों, मैं अभी सिंगल हूँ। जिन ने कहा, नामजुन, आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं लाए? आरम कहते हैं, क्या? आरम ने कहा, आप किस गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिन ने कहा, सच में आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो? शाम ढलने लगी और रास्ता बहुत दूर का था। अचानक बारिश होने लगी। कार में जंगकुक और उसकी गर्लफ्रेंड सो रहे थे। सिर्फ त्योंग को छोड़कर बाकी सब सो रहे थे। बारिश की वजह से पिछले 2 दिनों से वी को नींद नहीं आई, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तभी तेज़ आवाज़ सुनकर जिमिन उठ जाते हैं और वो देखते हैं कि वी बुरी तरह से कांप रहे थे। जिमिन ने कहा, ताई, क्या आप ठीक हैं? आप इस तरह क्यों कांप रहे हैं? वी कहते हैं, जब इस तरह से बारिश हो रही हो तो मुझे नींद नहीं आती। चिंता मत करो जिमिन, तुम वापस सो जाओ। जिमिन फिर से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें तब तक गले लगाऊंगा जब तक तुम सो नहीं जाते, ठीक है? आओ अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। जिमिन ने जब ये सब वी से कहा, जेके सब देख रहे थे और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद आरम कहते हैं, चलो दोस्तों उठ जाओ, हम पहुंच गए हैं। जैसे कि हमने फ़ैसला किया था कि हम एक रात जंगल में बिताएंगे सुबह होने तक। हमारे पास कुछ छोटे और बड़े टेंट हैं जिसे हम यहाँ जंगल में लगा के आज रात बिताएंगे। तभी जिन कहते हैं, इसका मतलब हम दोनों अकेले सोएंगे ऐसी डरावनी जगह पर? शुगा कहते हैं, चिंता मत करो, यहाँ पर कोई शिकारी नहीं है। जिमिन ने कहा, मैं एक बड़े टेंट में सोऊंगा। लड़की जेके से कहती है, कुकी और मैं एक टेंट में सोएंगे। आरम कहते हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर जिन मेरे साथ टेंट में रहेंगे, अगर वो चाहे तो। जिन मन में कहते हैं, मेरे साथ? तभी वो कहते हैं, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हॉबी ने कहा, तो आपने हमारे लिए 2 छोटे टेंट छोड़ दिए हैं, वाह कितनी अच्छी बात है कि मैं अकेले सोऊंगा। उसके बाद जिमिन वी से पूछते हैं, क्या आप सहमत हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम इसमें अदला बदली करें?
वी ने कहा, मुझे अकेले सोने की आदत है, मेरी परवाह मत करो, तुम अपने प्रेमी का ख्याल रखो। शुगा ने कहा, चलो दोस्तों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें टेंट लगाना शुरू कर देना चाहिए। उन सभी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया ताकि वे आज रात अच्छी नींद सो सके। आधी रात के बाद वे सब इकट्ठे हुए और बैठकर उन लोगों ने ड्रिंक पी और बातें करी कि ट्रिप पर आगे हमें और क्या करना है। हॉबी ने कहा, हमें सोने के लिए होटल में जाना चाहिए था। तभी जिन कहते हैं, रोना बंद करो, बस लेट जाओ और सुंदर तारों वाला आकाश देखो। तभी आरम कहते हैं, यह सुंदर है लेकिन आपके जितना सुंदर नहीं। जिन मन में कहने लगे, आज उसे क्या हो गया है। फिर जिन ने कहा, धन्यवाद। उसके बाद हॉबी अपने मन में सोचते हैं, ये कैसा अजीब माहौल है। तभी दूसरी तरफ शुगा कहते हैं जिमिन से, क्या तुम्हें ठंड लग रही है बेबी, हम अपने टेंट में चलें। जिमिन ने कहा, मुझे कार की वजह से चक्कर आ रहा है, थोड़ी देर और बैठते हैं। लड़की कहती है कुकी से, हमारे यहाँ आने के बाद से तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। जेके कहते हैं, मैं नहीं, मुझे बस नींद आ रही है। तभी हॉबी अपने मन में कहते हैं, कोई मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ पर वी आते हैं और वी को देखकर वो लड़की कहती है, एलियन भी आ गया। जिमिन कहते हैं, अरे तुम अपना मुंह बंद करो। लड़की ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, वह स्कूल में इसी नाम से मशहूर है। जिमिन ने कहा, जो भी हो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तभी वी ने आवाज़ लगाई, जिमिन। वी कहते हैं, आपको उसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए, मुझे पहले से ही इसकी आदत है। तभी शुगा कहते हैं, आप कहाँ थे तियोंग, आपने अभी तक अपना टेंट नहीं लगाया, आप हमें मदद के लिए बुला लेते। वी ने कहा, आप चिंता मत करो हियोंग, मुझे इसे करने में मज़ा आ रहा था, मैं पहली बार कैंपिंग कर रहा हूँ और इसका अनुभव भी उठा रहा हूँ। तभी जिन कहते हैं, आओ तियोंग, यहाँ मेरे बगल में बैठो। वी कहते हैं, ठीक है, और वी जाकर जेके और जिन के बीच में बैठते हैं, जहाँ पर जेके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे होते हैं। उसके बाद जिन कहते हैं, क्या मैं आपको एक ड्रिंक दूँ। वी कहते हैं, नहीं धन्यवाद, मुझे पीना पसंद नहीं है। जिन ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। उसके बाद जिन कहते हैं, ज़्यादा मत पियो दोस्तों, हमें कल सुबह समुद्र पर जाना है। आरम ने कहा, ओह, मैं गाड़ी चलाकर बहुत थक गया हूँ, मुझे उम्मीद है कि पीने के बाद थकान उतर जाएगी। वी जेके के बगल में ही बैठे थे तो जेके ने चुपके से वी का हाथ पकड़ लिया। वी अपने मन में कहने लगे, ये क्या है, वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी जिमिन कहते हैं, हमें कल समुद्र पर तैरने के लिए जाना है और मैं तियोंग के साथ जाने के लिए बहुत खुश हूँ। तभी वी कहते हैं, हाँ सही है, मैं थक गया हूँ, मैं अपने टेंट में जा रहा हूँ। शुगा कहते हैं, चलो दोस्तों, हमें जल्दी सो जाना चाहिए। उसके बाद सब अपने टेंट में चले जाते हैं सोने के लिए। तियोंग अपने टेंट में बैठकर सोच रहे होते हैं और कहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, क्या वह फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वह कितने समय से ऐसा कर रहा है, उसका कुछ अलग ही व्यवहार है। इसके बाद वी लेट जाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, इसकी बकवास बातों में मुझे नहीं आना। थोड़ी देर बाद वी को एहसास होता है जैसे कि कोई उनके पास आके लेट गया है और उनकी कमर में हाथ डाल लिया है। तो क्या लगता है आर्मी, वी के पास कौन आया होगा? तो ये हम देखेंगे अगली स्टोरी में।